नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल एम्प्लॉय में। दोस्तों आज आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि ईपीएफ और ईपीएस में दोनों में क्या 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 डिफरेंस है। तो दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि पीएफ से रिलेटेड सारी जानकारी मिलती रहे। और दोस्तों बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जैसे भी मैं आपको नई इन्फॉर्मेशन कोई अपलोड करता हूँ तो फटाफट आपके पास इन्फॉर्मेशन आ जाए। तो दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आज आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि ईपीएफ और ईपीएस में दोनों में क्या डिफरेंस है। दोस्तों कंपैरिजन बिटवीन ईपीएफ एंड ईपीएस। दोस्तों ईपीएफ और ईपीएस में क्या क्या इसमें दोनों में क्या डिफरेंस है मैं आज आपको बताता हूँ। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन। दोस्तों एक कर्मचारी ईपीएफ में 12% कंट्रीब्यूशन करता है और ईपीएस में कुछ भी डिपॉजिट नहीं करता है। एम्प्लॉयर करता है दोस्तों यहाँ पर ईपीएफ में 3.67% और ईपीएस में करता है 8.33%, मतलब दोनों का मिला के 12% होता है। तो जो आपका एम्प्लॉयर होता है वो आपको ईपीएफ में 3.6% जमा करता है और ईपीएस में 8.33% जमा करता है। डिपॉजिट लिमिट है, इसमें फिक्स रेट होता है। इसमें मैक्सिमम ईपीएस में मैक्सिमम आपको 1250 रुपए ही जमा कर सकते हैं आप। इसमें एज लिमिट फॉर विड्रॉल, इसमें ईपीएफ आप कभी भी निकाल सकते हैं। इसमें एज लिमिट होती है ईपीएस में कम से कम 10 साल मिनिमम सर्विस होनी चाहिए या 50 साल एज होनी चाहिए, उसके बाद आपको पेंशन मिलती है। तो दोस्तों ईपीएस के बाद फिर 58 साल के बाद आपको पेंशन से यहाँ पर आप इस तरह से, यदि आपके 10 साल है तो आप यहाँ पर विड्रॉल कर पाएंगे और 58 साल के हो जाते हैं तो आपकी पेंशन स्टार्ट हो जाती है। दोस्तों यहाँ पर इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन ईपीएफ इज एग्जम्प्टेड। दोस्तों यहाँ पर इंटरेस्ट नहीं मिलता है। दोस्तों ईपीएफ में यहाँ पर इंटरेस्ट मिलता है, जो गवर्नमेंट डिसाइड करती है उसके हिसाब से यहाँ पर मिलता है। विड्रॉल ऑफ फंड्स, ईपीएफ आप निकाल सकते हैं 58 आफ्टर 58 ईयर्स ऑफ एज ऑफ अनएम्प्लॉयड फॉर 60 डेज और लॉन्गर। दोस्तों यदि आप 58 साल के हो गए हो या फिर 60 दिन का मतलब आपने नौकरी छोड़ दी है, यदि आपको नौकरी छोड़ने को 60 दिन हो गए तो दोस्तों यहाँ पर ईपीएफ और ईपीएस पेंशन इज रिसीव्ड आफ्टर 58 ईयर ऑफ एज। दोस्तों ईपीएस आपका पेंशन स्टार्ट हो जाती है 58 साल के बाद, यदि आप 58 साल के हो जाते तो। फिर उसके बाद प्री मैच्योर विड्रॉल अमाउंट, कंप्लीट ईपीएफ बैलेंस कैन बी विड्रॉल। दोस्तों यहाँ पर प्री मैच्योर विड्रॉल होता है, कंप्लीट आप निकाल सकते हो। यहाँ पर आप द अमाउंट कैन बी विड्रॉल बेस्ड ऑन द टोटल ईयर्स ऑफ सर्विस। दोस्तों ईपीएस से मतलब आपको यहाँ पर पेंशन मिलती है या फिर आप 10 साल, इस पर डिपेंड करता है, तभी आप यहाँ पर विड्रॉल कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद फिर मैं आपको ईपीएफ का कैलकुलेशन बताता हूँ कि ईपीएफ का कैलकुलेशन कैसे करना है। दोस्तों यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट बना के रखे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कि कैसा कैलकुलेशन करेंगे अपन ईपीएफ में। यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट है बेसिक सैलरी प्लस डीए। दोस्तों जैसे 25,000 एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टूवर्ड। दोस्तों यदि एक कर्मचारी कंट्रीब्यूट करता है 12% का, 25,000 का 12% हो जाएगा 3,000 रुपये। और एम्प्लॉयर आपका कंट्रीब्यूट करेगा 3.6%, 25,000 का 917 रुपये पॉइंट 50 पैसे। उसके बाद एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा ईपीएफ में और ईपीएफ और ईपीएस में। दोस्तों मैंने अभी बताया था ईपीएफ और ईपीएस में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है, ये दोनों का मिला के 12% होता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 8.33 25,000 का हो गया 2,082 रुपये उस 50 पैसे। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है दोनों मिला के जैसे 15,000 रुपये यहाँ पर है, तो ईपीएफ 15,000 में 3.6% 15,000 का हो जाएगा 1,249 रुपये। तो दोस्तों इस तरह से यहाँ पर एम्प्लॉयर जमा करता है। इसमें ईपीएफ में आपका कंट्रीब्यूशन अलग रहेगा और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन अलग रहेगा। एक्सेस कंट्रीब्यूशन द, तो यहाँ पर देखिए एक्सेस कंट्रीब्यूशन द हैज बीन मेड द एम्प्लॉयर। दोस्तों 2,082 में से 1,250 रुपये घटाएंगे तो 8.33 आपका एम्प्लॉयर जमा करेगा। उसके बाद टोटल मंथली कंट्रीब्यूशन होता है आपका 917 प्लस 833, टोटल 1,750 रुपये जमा होता है जब आपकी 15,000 सैलरी हो। दोस्तों उसके बाद देखिए टोटल कंट्रीब्यूशन मेड बाय द एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर पर मंथ, मतलब आपका एम्प्लॉय का मिला के और एम्प्लॉयर का मिला के टोटल आपका 1 मंथ में जमा होता है 4,750 रुपये। टोटल राउंड ऑफ करके होता है 4,750।
तो दोस्तों ये था ईपीएफ में जमा होता है। उसके बाद आपको ईपीएस में बताता हूँ ईपीएस का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। देखिए दोस्तों, ईपीएस का कैलकुलेशन करते हैं मंथली पेंशन इक्वल टू मंथली पेंशन जो आपको मिलनी है पेंशनेबल सर्विस। दोस्तों आपकी जो जितनी सर्विस है उसको पेंशनेबल सैलरी, जितनी आपकी सैलरी उसको 70 से डिवाइड कर देंगे। जैसे यहाँ पर आपका गिवन द ब्लॉक कैलकुलेशन ईपीएफ फॉर द इंडिविजुअल, जैसे आपकी डीए 25,000 रुपये बेसिक सैलरी, उसके बाद बेसिक सैलरी एंड डीए ऑफ एम्प्लॉय 25,000 रुपये, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन और ईपीएफ जैसे 8.33% होता है, तो यहाँ पर देखिए 2,082 रुपये जमा होगा आपका। इस तरह से आप ईपीएफ और ईपीएस का कैलकुलेशन करेंगे और दोनों में क्या डिफरेंस है, ये काम कैसे करता है। जैसे यदि व्हाट इज ईपीएफ अकाउंट, हाउ डज इट वर्क। दोस्तों ईपीएफ ऐसे काम करता है जैसे कि आपके ये स्कीम है रिटायरमेंट के बाद की। जब आप रिटायरमेंट हो जाते हैं तो आप पीएफ बाद जैसे आप रिटायर हो जाते हैं तो आपको जो पेंशन मिलती है उसके बारे में दिया गया है। तो दोस्तों ईपीएफ और ईपीएस में बहुत डिफरेंस है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम दैट हैंडल्ड बाय द एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ईपीएफ and help individual save decent amount of money of EPF scheme. The employee and the employer each contribute 12%। दोस्तों एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का दोनों मिला के 24% हो जाता है, 12% दोनों जमा कर सकते हैं। उसके बाद डीए भी आता है स्कीम में। उसके बाद कंट्रीब्यूट करते हैं ईपीएफ ओनली होता है 3.6%। जो होता है एम्प्लॉयर का शेयर होता है, वो एम्प्लॉयर आपको जमा नहीं करना पड़ता, वो एम्प्लॉयर जमा करता है। तो दोस्तों इस तरह से सभी दिया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों ये था ईपीएफ और ईपीएस में क्या क्या डिफरेंट है। दोस्तों मेरी यह इन्फॉर्मेशन आपको सही लगी हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, और मेरे चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।